नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार पंचायत चुनाव का हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान गांव-गांव में जा कर के और जनता की क्या मिजाज है इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के खरहाटड़ गाँव में और खरहाटड़ पंचायत में। यहाँ पर भी कई लोग जो है मुखिया पद को लेकर के दावा कर रहे हैं और जनता भी इस बार बदलाव की मूड में नज़र आ रही है, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं ज़िले में वहाँ पर बदलाव की लहर काफ़ी तेज़ बही है। बदलाव की आंधी में कई ऐसे पुराने किले हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। इसी कड़ी में खरहाटड़ पंचायत में क्या स्थितियां हैं इसको जानने के लिए हम लोग खरहाटड़ पंचायत में आए हैं और यहाँ पर पीछे में काफ़ी संख्या में नवयुवक बुजुर्ग सभी मतदाता जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस आधार पर जनता जो है यहाँ की खरहाटड़ पंचायत की इस बार चुनाव में मतदान करने वाली है और क्या कुछ यहाँ पर लोगों के मुद्दा रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक मतदाता है, इनसे क्या नाम हुआ आपका? हमारा शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? खरहाटड़ पंचायत। अच्छा, क्या स्थिति है? क्योंकि देखा जा रहा है अब तक जितना चुनाव हुआ है सिमरी प्रखंड में सबसे अंतिम में चुनाव होना है जिले में 10वें चरण का। अभी तक 7 चरण के मतदान हुए हैं, आज चौसा में हो रहा है 8वें चरण का मतदान। जहाँ भी रिजल्ट आया है वहाँ पर देखा गया है कि बदलाव का बयार बहा है और पुराने किले जो हैं ध्वस्त हो गए हैं। जनता नए प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनी है। आपके खरहाटड़ पंचायत में क्या स्थिति है इस बार? किसका लहर है? हम लोग खरहाटड़ पंचायत में हम लोग के यही लक्षण है, हर पंचायत हर बिरादरों का आदमी को कि हम लोग गांव में विकास हो। पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए हम लोग तरसते रहते हैं कि हम लोग बच्चा पढ़ाने का हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग विकास नहीं पहुंच रहा है। 10 पास कर करके अपना बच्चा अपना मजदूर करने के लिए गरीबी के अवस्था में बाहर चले जाते हैं। तो हम लोग यही मुद्दा उठाए हैं, हम लोग हर वर्ग का व्यक्ति कि हम लोग बच्चा यहाँ पढ़ने का साधन मिले, वैसा हम लोग प्रत्याशी चुने कि हमारे बच्चा को किताब का पैसा हमारे पास नहीं है तो वो ऐसा व्यक्ति हो कि वो व्यक्ति ने पैसा हमको कुछ दे, मदद करे कि हम अपने बच्चा को हम पढ़ा सकें। जिसका घर में शिक्षा नहीं है उसका विकास कभी नहीं होता है। जिसका विकास गांव में नहीं है तो उसका गांव में प्रकाश नहीं। जहां प्रकाश होता है वहीं विकास होता है। जिसका जहां प्रकाश नहीं है मतलब मुद्दा आप लोगों का शिक्षा रहेगा इस बार? हम लोग शिक्षा के लिए, राशन काशन के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग बच्चन को शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग ये सोच लिए है सब वर्ग बिरादरों के आदमी को कि हम लोग शिक्षा चाहिए, हम लोग बच्चा के हम लोग पढ़ाई लिखाई चाहिए। बस उसके बाद हम लोग बहुत देख लिए हैं, हर बिरादर का आदमी हर मतलब कि मुखिया बने हैं। हम लोग किसी को विवाद नहीं बतिया रहे हैं। हम लोग कोई भी वर्ग का आदमी मुखिया बने, सरपंच बने, बीडीसी बने, हम लोग विकास सोच रहे हैं। तो हम लोग सोचा, सलाह किया कि भाई, तो पूरा जनता मिल के सलाह किया कि राजेश रंजन यादव हम लोग जोग है, युवा के माफिक है, हर बच्चों को पक्ष में घूमते रहते हैं। किसी को मजदूर दरवाजे पर वो जाने के लिए हमेशा समक्षक रहते हैं, वो जाते आते रहते हैं। इसीलिए गरीब आदमी ने इसको चुना है। बस हम लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बुद्धिराम यादव है। कैसा प्रतिनिधि इस बार की यहाँ की खरहाटड़ की जनता इस बार चुन रही है? हमारे यहाँ सभी लोगों की चाह है कि वो बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया उच्च विचार वाले प्रतिनिधि को चुना जाए, जिससे हमारा पंचायत का विकास हो, आगे हमारे युवा वर्ग बढ़े, लड़कों का विकास हो। इसलिए हम लोग राजेश रंजन यादव को चुने हैं। राजेश रंजन को। हाँ। अच्छा, कई सारे प्रत्याशी मैदान में आए हुए हैं, सब लोग अपना अपना मुद्दा लेकर। तो राजेश रंजन में क्या विशेष है कि आप लोग इनको पसंद कर रहे हैं? राजेश रंजन समाज से जुड़े हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार के लिए रोजगार पर अपना मुद्दा उठाए हैं कि हम रोजगारी देंगे, युवा को बढ़ाएंगे। शिक्षा पर ध्यान दिए हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हैं। अभी फिलहाल में वहाँ पर हम लोग अपने स्तर से लोग टीकाकरण लगवाए हैं। अब यहाँ पर हमारी जगशाला है, यहाँ पर लोग हम लोग अपने उन्हीं का स्तर से टीकाकरण यहाँ करवाए हैं। बहुत सामाजिक कार्य। हाँ, सामाजिक कार्य हमेशा जुड़े रहते हैं। सामाजिक कार्य के लिए 24 घंटा अपना समय समाज के लिए लड़कों में और यहाँ के जनता में व्यतीत करते हैं। दुखी सुखी में सब शामिल रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। सबसे पहले मैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ को स्वागत करते हैं खरहाटड़ पंचायत की जनता की तरफ से। राजेश, क्या लहर है इस बार आपके पंचायत? इस बार बदलाव की लहर चल रही है। राजेश कुमार यादव जो है उर्फ रामनारायण कुमार नाम है, वह इसका विजय होगा। अच्छा, बदलाव। हाँ, 100% जनता इनको इच्छुक कर रही है कि इस बार राजेश है। जो युवा हैं पंचायत के वो किस ओर जा रहे हैं? क्योंकि युवाओं में नई सोच रहती है, नई ऊर्जा रहती है, तो किस ओर जा रहे हैं युवा? युवाओं का सोच है कि इस बार रामनारायण कुमार यादव को मुखिया बनाना है। 100% युवा इनके ऊपर
निर्भर है। अच्छा, मैं किस चीज़ से प्रभावित हैं युवा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सब जो युवा है पंचायत के वो इनके साथ हैं, तो क्या कुछ प्रभावित कर रहा है इनका? कौन सा? राजेश रंजन जी पहले से समाज में जुड़े हुए हैं। ये 5 वर्ष से लगातार समाज के पीछे 24 आवर इंटू 7 डेज ऑल टाइम जनता के पीछे ये काम करते हैं, इसलिए इनको जनता चुनने के लिए जागरूक है, मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरेश यादव है। क्या लगता है किस आधार पर जनता वोट करेगी इस बार? सब जनता बदलाव के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव क्यों चाह रहे हैं? विकास के लिए। विकास हम लोग का कुछ नहीं होता है, गरीब मरता है, कोई पूछने वाला नहीं है कि उसको क्या मिलता है नहीं मिलता है। गरीबों का हाँ हक नहीं मिल पाता है गरीबों का। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार यादव क्या है। लगता है इस बार? बहुत लहर बढ़िया है, बढ़िया लहर है। किसका लहर? राजेश रंजन यादव का। अच्छा, हाँ, कहें और लोग भी तो मैदान में हैं। नहीं, शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं ये। लड़का सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं, बहुत आगे चल रहे क्या लगता है खरहाट पंचायत की जनता शिक्षा को समझ पाएगी? हैं जी। 100 में 100। मतलब शिक्षा के आधार पर हाँ वोट देंगे आप? हाँ हाँ, 100 में। है आपका? अच्छा, हमारा नाम नगेश्वर यादव है। अच्छा अच्छा, क्या लगता है जनता खरहाट की क्या सोच रही है? किस आधार पर इस बार के चुनाव में मतदान होंगे आपके यहाँ? अच्छा, हर एक 15-20 साल से देखते आ रहे हैं। कुछ उस समय और माहौल था, अभी कुछ और माहौल है। अभी नया प्रत्याशी नवयुवक का एक राम नारायण यादव उर्फ का नाम राजेश रंजन यादव है। पहला नंबर तो इसका शिक्षा के ऊपर इतना लड़कों का प्रभावशील अपने तरफ कर लिया है कि अब कहा न जाए। हर एक साल फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न तक लड़कों का अनुदान के रूप में प्रोत्साहित करता है। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए नंबर 1 तो शिक्षा के ऊपर इतना जागृत है और लड़कों का सभी को जागृत कर दिया है कि अब क्या मैं बताऊं। मतलब शिक्षा को लेकर के हाँ काफी जागरूक आपके हाँ। प्रत्याशी और हैं। दूसरा ये कोविड टीका लगता है, कोरोना का वैक्सीन। कोरोना का वैक्सीन, उसके लिए अलग से ही प्रावधान रख कर सभी का टीकाकरण भाग भाग के घर में निकाल कर करवाता है। तो ऐसा ही मुखिया की ज़रूरत है। इस समय खरहाट और पंचायत के तकरीबन 100% + 5 तक जनता जागृत है और उनको मुखिया पद के लिए चुन लिया गया है तकरीबन। मतलब आप लोग खाली शिक्षा एगो मुद्दा रही कि और कुछ मुद्दा रही? नहीं, शिक्षा मुद्दा है, विकास मुद्दा है और स्वास्थ्य के भी मुद्दा है। इस सब में वो लड़का बहुत ऐसी है, जागृत है, एक्टिव रहता है। हाँ एक्टिव रहता है, बहुत कुछ करता है, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इस बार नहीं बदलाव हुआ तो कभी बदलाव नहीं होगा। इस बार बदलाव हम लोग चाहते हैं, होगा। मतलब केवल आप चाह रहे हैं या पूरा पंचायत चाह रहा पूरा पंचायत चाहता है। है? पूरा पंचायत चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो या संसदीय चुनाव हो, लोकसभा का या फिर पंचायत चुनाव है, हर जगह पर युवाओं की भूमिका अहम देखी जा रही है चुनाव में, बदलाव की स्थिति में। यहाँ पर आप एक युवा मतदाता हैं, तो यहाँ पर युवा क्या सोच रहे हैं, किस आधार पर अपना प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं इस बार? सबसे तो बड़ी बात यह है कि अभी से नहीं, चुनाव एक होता है कि लड़ने चलना है तो हर चीज़ का तैयारी करता है आदमी। तो ये करीब 10 वर्षों से हर समाज में जाकर, हर बिरादरी के लोगों में जाकर, हर दुख सुख में जो है कि कोऑपरेट करना। ये नहीं कि चुनाव लड़ना, इस समय तो चुनाव मुखिया जी लोग लड़ रहे हैं तो अपना हर हथकंडा अपना रहे हैं। किसी को कुछ जो है कि चावल घर घर पहुंचाना, हाँ मतलब लोभ लालच। अब फिलहाल में तो देखा गया कि आपको जो कोटा डीलर जो होते हैं वो घर घर पर जाकर जो है कि ठेपा मरवाना, जबकि इसके पहले ये चीज़ नहीं था। चुनाव को देखते हुए हाँ, मुखिया जी लोग के दबाव में या मुखिया जी लोग के द्वारा कि आप जाइए घर घर जाकर ठेपा लगवाइए और उसके बाद अनाज दीजिए। हाँ, सबसे बड़ी बात इनमें है कि हर जाति बिरादरी के लोगों से मिलजुल कर रहना और किसी प्रकार का ये नहीं कि ये भेदभाव, हाँ, जो कि वर्तमान मुखिया या इसके पहले भी जो मुखिया लोग रहे तो इस तरह का भेदभाव, हाँ, आप ये हैं वो है। और अब जिस तरह के आप यहाँ पर आएँ तो हम लोग तो आज तक हम लोग के बीच में कोई न्यूज वाले आए ही नहीं। मुखिया जी के दरवाजे पर गए, मुखिया जी अपना इंटरव्यू दिया, धीरे से जो है कि बोल दिया कि आप जाइए। हाँ, मतलब जनता तक कोई नहीं, जनता तक कोई नहीं। हाँ, तो वही सब बात है। मान लीजिए कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे,
तो उस समय जो है कि बेचारे ये टिकट कर करके किसी तरह जो है कि एडजस्ट करके हाँ गांव पर लाएँ, गांव पर लाने के बाद हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराएँ। हाँ उसके बाद अभी भी जो है कि छठ पर्व या कहीं भी किसी प्रकार का त्यौहार आता है, जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं है, तो अपने तरफ से जो है कि गुप्त जो है कि कोऑपरेशन एक तरफ से हाँ, गरीबों का मसीहा की गरीबों का तरह हाँ काम हाँ करता है। और आप जाकर देखिए पूरे मतलब कि महरौली भेड़िया में जिस तरह की इसके पहले जो मुखिया लोग थे दबाव बनाकर या जिस तरह भी वोट लोग ले लेते थे, लेकिन आज के डेट में जाइए आप वहाँ पर जाके उनसे पूछिए, वो लोग एकदम खुलेआम कह रहे हैं कि हम लोग इस बार किसी को नहीं, उस लड़का को ही हम लोग अपना मत देंगे जो उन लोगों का हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये लड़का हर समाज हर बिरादरी को मान सम्मान देने का जो काम भी करते हैं हाँ, वोट मान लीजिए अपना, ये इसके पहले भी जाकर पैर छूकर प्रणाम करना हाँ। पहले अभी एक्सीडेंट हुआ हम लोग का, एक बच्चा जो की डेथ कर गया, उसमें जो है कि लड़का ये ले जाकर बक्सर पोस्टमार्टम हर चीज़ मतलब कि हर दुख में अगला रहा। आप मुखिया थे आप लोग, इसके पहले तो आप ही मुखिया थे, तो आपको तो जाके कम से कम पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। जनता इस राजेश रंजन के पीछे खड़ी है। आप जाके देखिए गरीबों में, गरीब जो मर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई जो है कि मदद करने वाला कोई नहीं, लेकिन आप जाके पूछिए लोग, यही औरत लोग कह रही है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ राजेश रंजन को ही हम लोग वोट देंगे। आप लोग आए हैं, हम लोग आने के पास हम लोग के पास कोई जरूरत नहीं, हम लोग मूड बना चुके हैं कि हम लोग जो है कि हम लोग मतदान करेंगे तो राजेश रंजन हमेशा से समाज में रहा है उसी को इस बार जनता हाँ अपना हाँ हाँ प्रतिनिधि चुन रही है। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक यादव नाम यहीं के रहने वाले? हाँ हाँ। मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव है। अच्छा, मैं क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं राजेश रंजन यादव जी का समर्थक हूँ, मुख्य क्या वजह है समर्थन करने का? जी इनका उद्देश्य देखिए, कोई कार्य जो है बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो छोटा या बड़ा होता है। आप बड़ा से बड़ा काम कर लीजिए, उसके पीछे यदि आपकी सोच छोटी है तो कार्य छोटा हो जाता है, और छोटी से कार्य यदि आप बड़े उद्देश्य के साथ करते हैं तो वो कार्य बड़ा हो जाता है। तो राजेश रंजन जी का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने का है। तो मतलब आपका कहना यह है कि शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी, जी। और शिक्षा का जो व्यवस्था जर्जर हो चुका है उसको दुरुस्त करेंगे जी। और स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे खरहाटर पंचायत में। और इन्हीं सभी मुद्दों पर ये चुनाव जी, और एक गांव में बच्चों का खेलने के लिए फील्ड की व्यवस्था करना, क्योंकि देखिए ये सारे बच्चे जो हैं रोड पे घूम रहे हैं, जी यदि फील्ड का व्यवस्था हो, उनको ये पता हो कि खेलने के लिए व्यवस्था हो, बहाली निकल रहा है, लड़कियां हैं, उनके लिए नीतीश सरकार ने 30% सब जगह आरक्षण दिया है, तो कम से कम वो निकले और अपने अंदर छिपी हुई आभा को, मतलब गांव का जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए गांव में, उसको लेकर के राजेश रंजन चुनाव लड़ रहे हैं। गांव को शहरों से जोड़ने की कोशिश है। अभी आप सुन रहे थे उनके समर्थक जी क्या नाम बताया अपना? मुन्ना यादव राजेश रंजन, जो कि यहाँ से मुखिया पद को लेकर के प्रत्याशी हैं, उनके एक समर्थक अभी बातचीत कर रहे थे और ये अपना घोषणा पत्र अपने प्रत्याशी के बता रहे थे कि किस प्रकार से इन लोगों के पास योजना है कि यहाँ पर जो पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था जो चरमरा चुकी है, साथ ही जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है। और इन लोगों ने बताया कि शिक्षा के व्यवस्था को ही सही करने के उद्देश्य से जो राजेश रंजन इनके प्रत्याशी हैं वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और लोगों ने जैसा कि बताया कि विगत कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले राजेश रंजन यादव को इस बार जनता जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन रही है और लोग जो है बदलाव के मूड में हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नए पंचायत में। धन्यवाद।